मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री बंद कराने की खतरनाक साजिश का खुलासा। मुजफ्फरनगर के जौली रोड स्थित भंडूरा गांव के जंगल में चल रही ओल्ड टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्री श्री बालाजी एंटरप्राइजेस को बंद कराने के पीछे मजदूरों की कथित साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फैक्ट्री मालिक ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों ने जानबूझकर काला धुआं पैदा कर उसका वीडियो वायरल किया ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे वसूले जा सके। वायरल वीडियो से बंद हुई थी फैक्ट्री। करीब 3 महीने पहले फैक्ट्री से घना काला धुआं निकलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में प्रदूषण फैलता दिखाई दे रहा था, जिसके बाद प्रदूषण विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए प्लांट को बंद करा दिया था। इस कार्रवाई से फैक्ट्री का काम पूरी तरह से ठप हो गया और मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मालिक का आरोप, जानबूझकर लगाई गई आग। फैक्ट्री स्वामी जतनपाल ने अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कुछ मजदूरों और एक ठेकेदार के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते कर्मचारियों ने बंद पड़े रिएक्टर के नीचे ईंधन की जगह पुराने टायर डालकर आग लगा दी। इससे फैक्ट्री परिसर में अचानक भारी मात्रा में काला धुआं फैल गया। आरोप है कि कर्मचारियों ने खुद ही इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि फैक्ट्री मालिक पर दबाव बनाया जा सके और उसे ब्लैकमेल कर धन उगाही की जा सके। तकनीकी जांच में फैक्ट्री सही पाई गई। फैक्ट्री के टेक्नीशियन मोहम्मद इमरान के अनुसार प्लांट में प्रदूषण रोकने के लिए नाइट्रोजन सिस्टम, ईटीपी और बैलून सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सुरक्षा उपायों के रहते सामान्य स्थिति में इतना काला धुआं निकलना संभव ही नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद कराई गई तकनीकी जांच में भी फैक्ट्री के सभी प्रदूषण नियंत्रण मानक सही पाए गए। इससे मालिक के आरोपों को और बल मिला है। आरोपियों को निकाला, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। साजिश का शक होने पर फैक्ट्री प्रबंधन ने संबंधित कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मालिक का कहना है कि वे इस मामले में न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। भविष्य में साजिश रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम। फैक्ट्री प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और तकनीकी सुधार शुरू कर दिए हैं। इसके तहत रिएक्टर को टीन शेड से कवर किया जा रहा है और पानी के टैंकों की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नियंत्रण किया जा सके। फिलहाल फैक्ट्री बंद, मालिक को न्याय का इंतजार। फिलहाल फैक्ट्री बंद है और मालिक को न्याय मिलने का इंतजार है। इस पूरे मामले ने न सिर्फ औद्योगिक सुरक्षा बल्कि फैक्ट्री प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच भरोसे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला औद्योगिक क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग और साजिश का बड़ा उदाहरण बन सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जतिन भाई, आपकी एक फैक्ट्री है, कुछ दिन पहले एक वीडियो उसका वायरल हुआ जी। बहुत गंदे तरीके से उसमें धुआं निकल रहा था। क्या हमेशा ऐसा ही धुआं निकलता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं निकलता है जी। अच्छा। वो तो उस दिन लेबर ने अपनी लापरवाही से और जानबूझकर मेरे मतलब प्लांट को हानि पहुंचाने की अपनी नीयत से उन्होंने जानबूझकर रिएक्टर के नीचे उन्होंने टायर, कच्चे टायरों को जो सेल में भरे जाने चाहिए थे, उन कच्चे टायरों को उन्होंने जानबूझ के बॉयलर के नीचे लगाया और उसमें आग लगाई और जिसकी वजह से वो काला धुआं, टायर जलने से ही इतना काला धुआं निकलता है। और जबकि आप, ये तो एक क्लोज्ड प्रोसेस है, हम पायरो गैस का इस्तेमाल करते हैं और जब हम पायरो गैस इस्तेमाल करते हैं हमारा तो क्लोज्ड एक कंटेनर प्रोसेस है। जो ये टायर हम उसके अंदर गलाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये जो भी उसका एमिशन है वो तो उसके अंदर रहेगा और हम पायरो गैस अपनी स्टोर करते हैं, उसी को ही उसको फ्लेमेबल एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपने। वीडियो में जो है ना, जैसे वो आपका जो वो बॉयलर है, वो जो बिल्कुल जी वो है, उसके अंदर से भी निकल रही। क्या ऐसे अंदर से नहीं? उसके अंदर से नहीं निकलता जी, वो उसके नीचे भट्टी के अंदर जानबूझ के कच्चा जो हमारा रॉ मटेरियल है टायर, उसको उन्होंने रखा और उसमें आग लगाई और सिर्फ मशीन घुमा दी। मशीन उस वक्त चल नहीं रही थी, मतलब अंदर उसे प्रोसेस नहीं था जलने का, लेकिन सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए और मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए प्लांट को किसी तरह प्रकार की, उन्होंने खुद, आप वीडियो भी देखना, खुद ही जला के उन्होंने खुद ही बिल्कुल वहीं से क्लोज एंगल से उन्होंने उसको वीडियो को बना रखा है ऐसा एज अ ब्लैकमेल मेरे को यूज करने के लिए। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? मेरे से एज अ ब्लैकमेल यूज करने के लिए, ब्लैकमेल और मेरे से पैसे मतलब कि उगाही करने के लिए मेरे को उन्होंने टारगेट करा गया। जतिन भाई, ये बताइए कि उस बात को कितने दिन हो गए? क्या तब से प्लांट बंद है? हाँ जी, 3 महीने हो गए हैं जी, और 3 महीने से मेरा प्लांट बिल्कुल बंद है जी। तो ये अब जाके पता लगा आपको कि... हाँ जी, मेरे को पता तो लग गया था 1.5 महीने पहले, ठीक है, तो मैं भी लेकिन अब कंफर्म अब हुआ पूरी सारी बात का। जब मैंने पूरी तफ्तीश करी, मैंने भट्टी अंदर से साफ करवाई, तो भट्टी के अंदर से सारे टायर के बाद जो उसके अंदर तार होती है, वो सारी जली हुई तारों का मेरे पे अंश मिले।
मतलब उसमें वाइट वाइट, अगर हमारी जो तार होती है हम प्रोसेस में अगर जो यूज करते हैं वो काली होती है, लेकिन जो हमने भट्टी के अंदर से निकाली वो जब अगर हम नॉर्मल जलाएंगे ऐसे कहीं सड़क पे तो वो सफेद तार छोड़ती है। वो सारी भट्टी के अंदर से तारी मैंने जब साफ करवाई तो मेरे को उसमें दिखा कि सारी इसमें टायर जला के जानबूझ के मेरे को फ्रेम करने के लिए उन्होंने टायर जलाए और उसमें वो किया गया। अब आगे का आपका स्टेप क्या रहेगा, क्या उनको? मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा जी और पूरी कानूनन कार्रवाई करवाऊंगा और उन्हें सरकार की सहायता चाह के उन्हें बंद करवाना चाहूंगा। अच्छा, फैक्ट्री में किसी तरह की कोई खामी या जो भी मानक नहीं है, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, मैंने सारे मानक पूरे कर रखे हैं जी। आपका नाम? इमरान है जी। इमरान, आप इस वक्त कहाँ हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं? भैया मैं यहाँ विक्की चौपले पे ये बालाजी वाला वो है टायर प्लांट, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ जी। कितने साल से? मुझे हो गई करीबन 4-5 साल हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ हमें पे डिटेल से बताइए। भैया जी यहाँ पे होता है ये जो टायर आते हैं, टायरों का ऑयल निकलता है यहाँ पे, वो होता है जी। कैसे कैसे निकलता है वो बताओ। भैया ये जो टायर होता है ना, ये इसमें मशीन में भरे जाते हैं, इसके नीचे फिर यहाँ पे आग लगती है। आग लगने के बाद ये हीट पाने के बाद जब इसका टेम्परेचर होता है तो ऑयल निकलता है इसका, और वो कार्बन निकलता है, इसमें तार निकलता है। ये होता है जिसमें जो ये है जो धुआं है ये चिमनी में हो जाके उधर हौज में जाता है, हौज में जाकर पानी के टैंक है वहाँ बड़े बड़े, उनमें जाता है। उनमें फिर उसका जो कार्बन में जो कार्बन उड़ता है इसका वो पानी में बैठ जाता है और शुद्ध धुआं जो होता है वो चिमनी में चला जाता है वैक्यूम के द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि जो टीपीओ है उससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। नहीं भैया देखो, प्रदूषण तो होता है पर जो है हमारे यहाँ से तो जो है चिमनी में हो जाए बड़े बड़े, उसमें सब होता है प्रोसेस सब की है, वो आपको मैं दिखा दूंगा वहीं पे। अच्छा, ये बताओ, यहाँ का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें जो ये जो सेल बोलते हैं, सेल खुले आग लगी थी। हाँ, सेल से बहुत जबरदस्त तरीके से भैया वो जो वो था वो लाला के साथ कुछ बात थी, जो लेबर थी यहाँ पे काम करने वाली जो उसको भरती है, उसने लेबर ने ये जो बोल्ट होता है बोल्ट ढीले कर दिए थे। लेबर ने गड़बड़ी की, लेबर की गड़बड़ी थी जी उसमें, लेबर की गड़बड़ी। उन्होंने जो ये भरने के बाद ऑपरेटर तो शाम के टाइम आते हैं तो चालू करते हैं, तो उन्होंने बोल्ट टाइट नहीं किए थे। अब जब उसने ऑपरेटर ने आगा इसमें आग लगाई नीचे हिट के लिए, तो जब ये हिट पाई तो ये पीछे से ना आग पकड़ ली थी। वो जो कमी रही थी वो लेबर की रही थी सबसे ज्यादा। तो वीडियो कैसे बाहर पहुंचा था? वो जो भैया लाला के साथ कुछ अनबन चल रही लेबर की, तो लेबर ने वीडियो बनाई थी, लेबर की सबसे ज्यादा कमी थी इसमें, वो लेबर ने वीडियो बनाकर वो वायरल करी थी। तो हम क्या माने, ये फैक्ट्री प्रदूषण करती है या नहीं? नहीं करते सर। भैया प्रदूषण तो नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है हो जाए गड्ढे है जो इसका धुआं उड़ता है वो सारा हौज में जाता है। पानी में जो उसका कण होते हैं, जो कार्बन कण होते हैं, वो पानी में बैठ जाते हैं वहीं पे सारे, और फिर जो शुद्ध धुआं होता है वो चिमनी के द्वारा चिमनी में जाता है ऊपर। गांव वालों को आसपास को किसी को दिक्कत नहीं जी, दिक्कत तो कोई नहीं। आज तक हमें भी 5-6 साल हो गए, कोई भी गाँव से नहीं आया, कोई इधर से नहीं आया, कोई भी। जो फैक्ट्री में कहता है कि यहाँ से प्रदूषण उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो जो लेबर था, लेबर नहीं किया था, जो भी किया था बस। लेबर ने जो साजिश की थी जी। क्यों की थी और आप किस नजरिए से उसको देखते हैं? भैया वो जो लाला जो थे, लाला ने पैसे दे रखे थे, अब वो जो ठेकेदार था उसने पैसे तो खा लिए, अब लेबर के पैसे दिए नहीं। लाला तो डिमांड कर रहा था पैसे की। अब लाला का जब प्लांट अभी चल रहा है, लाला ने कहा पैसे कर दूंगा, तो उसका पता नहीं 2-3 आदमियों ने साजिश मिल के यहाँ पे उसने साजिश करी, उसकी वजह से हुआ है जो भी हुआ। नहीं तो हमें 5 साल हो लिए, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हम भी काम कर रहे हैं जी यहाँ पे। क्या इस तरह से किस नजरिए से देखते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा जी करना नहीं चाहिए। वो भी आदमी है जी, आदमी के साथ में ऐसा गलत करना चाहिए। लाला भी बहुत अच्छा आदमी है जी, अच्छे आदमी जी। बहुत बड़े आदमी।